अच्छा, आज है हमारा बेसिकली लास्ट टाइम हमने किया था रैशनल नंबर्स की जो है इंट्रोडक्शन, यानी रैशनल नंबर्स किस तरह इंट्रोड्यूस हुए थे, इरैशनल की बात की, इंटीजर वगैरह हमने इरैशनल तक जो है इंट्रोड्यूस किया और उसके बाद हमने उससे क्या सेट जनरेट किया था, हमने रियल नंबर्स का सेट इंट्रोड्यूस किया था। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, जो एमसीक्यू में पूछी जा सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0.25 है। अब 0.25 देखें, इसके अंदर दो डिजिट्स आते हैं, ठीक है, 1 और 2, और ये क्या है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट हो रहा है, खत्म हो रहा है, ठीक है, टर्मिनेट हो रहा है। टर्मिनेटिंग डेसिमल हो तो फिर हमारे पास क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। फिर टर्मिनेटिंग के बाद अगर रिकरिंग आ जाता है, ठीक है, जब रिकरिंग डेसिमल आ जाता है देन भी वो क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है, क्योंकि हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर उसके बाद अगेन वही है 2 पॉइंट समथिंग, फिर भी रिकरिंग है, जो ही आपने देखना है टर्मिनेट हो रहा है या रिकर कर रहा है, ठीक है, वो क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि ऐसे नंबर्स को हम पी बटा क्यू की फॉर्म में देख सकते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखें, रिकरिंग करने के लिए जरूरी नहीं है कि सिर्फ वन डिजिट ही रिपीट करे, ग्रुपिंग में भी रिपीटेशन हो सकती है। अब जैसे इसके अंदर देखिए 1 4 2 8 5 7, ठीक है, ये पूरा, ठीक है, इस पूरे के ऊपर आपकी लाइन आएगी 1 4 2 8 5 7, इसके ऊपर आपकी लाइन है। फिर आता है 1 4 2 8 5 7, फिर आता है 1 4 2 8 5 7, एंड देन अगेन आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1/7 लिख सकते हैं। सो इट इज अ रैशनल नंबर। ये भी आपके पास क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, 0.01, फिर 001 हो गया, फिर 00001, फिर आपके पास 40 आ गया और फिर 1 है। अब आप इसको देख सकते हैं, ये रिपीटेड नहीं है, इसमें आ 01 ही रहा है बार बार, लेकिन किसी भी नंबर के ऊपर आप बार नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि बार हम उस केस में लगाते हैं जब हमारे पास जो है वही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। जी, रिकरिंग का मतलब जो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, रिकरिंग डेसिमल मतलब बार बार रिपीट होने वाले। 1/3 आपको पता है, 1/3 को डिवाइड करें तो अगर हम 1 को अंदर रखते हैं, ठीक है, और 3 को बाय रखते हैं, देन 1 इज लेस देन 3, सो हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को ऑन करेंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 3 3 इज द 9, लेकिन फिर से 1 बचेगा, फिर 10 करेंगे, फिर 9, इसी तरह से आपके पास ये जो है सो ऑन चलता जाएगा, 3 ही रिपीट होता जाएगा। 3 के ऊपर हम बार लगा देते हैं फॉर सिंप्लीफिकेशन। बिल्कुल उसी तरह तो रिकरिंग आ जाता है, देन रिकरिंग को भी हम क्या लिख सकते हैं, एक रैशनल नंबर लिख सकते हैं इस तरह। लेकिन इसके अंदर रिकरिंग वाली बात नहीं है, नंबर जरूर 0 1 ही आ रहे हैं, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये खत्म नहीं होता। अगले में 5 0 आएंगे, फिर 1 आएगा, फिर 6 0 आएंगे, फिर 1 आएगा, तो रिपीटिंग तो ना हुआ ना ही रिकरिंग हुआ। और नॉन पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक मतलब पीरियोडिक कहते हैं रिकरिंग वालों को, ठीक है, रिकरिंग वालों को पीरियोडिक भी कहते हैं। नॉन पीरियोडिक डेसिमल, इट इज एन इरेशनल नंबर। हमने कहा था जो रैशनल नहीं होता वो क्या होता है, इरेशनल होता है। या इरेशनल वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग और नॉन पीरियोडिक होते हैं, ठीक है, ये आपके पास डेफिनेशन आ जाती है। आपके पास है 214.12, फिर 1112 खत्म नहीं होता, आपके पास क्या है, एक इरेशनल नंबर आ जाता है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, यहाँ पे 1.4142 अब आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये रिपीटिंग नहीं है, ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, रिकरिंग भी नहीं हो रहा, सो दैट इज अ इरेशनल नंबर। इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट भी रैशनल नंबर की एग्जांपल है, नेक्स्ट भी रैशनल है। नेक्स्ट आपके पास द इम्पोर्टेंट वन, ये 10 वाली जो आपकी एग्जांपल है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत रिपीट होती है इसके अंदर। ये क्या है, 3.14159265 एंड सो ऑन, इतने डिजिट्स हमें याद हो गए होते हैं। इट इज एन इंपॉर्टेंट इरेशनल नंबर, ये इंपॉर्टेंट इरेशनल नंबर है जिसका नाम क्या होता है, पाई। आपको पता है इरेशनल नंबर की जहां भी बात आती है हम क्या यूज करते हैं, पाई और ई। हमारे सबसे इंपॉर्टेंट इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, पाई और ई, ठीक है, इसको प्राइम का नाम देंगे। अब पाई जो होता है, ये इंपॉर्टेंट इरेशनल नंबर किस तरह से बनता है, बिकॉज इसकी हमारे पास दो अप्रोक्सीमेशन, तीन सॉरी अप्रोक्सीमेशन आ जाती हैं, और वो अप्रोक्सीमेशन बेसिकली मतलब होता है, मतलब इक्वल तो नहीं होता लेकिन अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ जाता है सम डिजिट्स के कॉरस्पॉन्डिंग, विच डिनोट्स द कांस्टेंट रेशियो, जो कि कांस्टेंट रेशियो शो करता है ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ एनी सर्कल टू द लेंथ ऑफ इट्स डायमीटर। सर्कमफेरेंस ऑफ एनी सर्कल टू द लेंथ ऑफ इट्स डायमीटर का क्या कंसेप्ट आता है, यहाँ पे क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछा करते हैं कि हमेशा हम इसके अंदर जब हम सर्कल की बात करते हैं तो सर्कल की बात करते हुए हम पाई को ही क्यों लेते हैं, ठीक है, ये सर्कल आ गया हमारे पास। तो इसके अंदर अगर हम बात करते हैं, आपको पता है कि जब भी हम इसका एरिया वगैरह लिखते हैं तो सर्कल के बारे में हम क्या बात करते हैं, हम पाई की रिस्पेक्ट से बात करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि पाई ही क्यों यूज करते हैं, उसका आंसर आज हम इसको ड्राइव कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास पाई है, हमारे पास एक सर्कल डिस्क्राइब हो रहा है, ठीक है, विद सम सेंटर, वो हम इसका कोई सेंटर ले लेते हैं,
और रेडियस इसका कोई भी हम r ले लेते हैं, ये r आपके पास रेडियस आ जाएगा। इस आपके पास क्या चीज आ जाती है, सर्कमफेरेंस ऑफ एनी सर्कल से क्या मुराद है, सर्कमफेरेंस ऑफ एनी सर्कल से मुराद आपके पास आ जाता है ये सर्कल जितनी आप समझ लेंगे, जैसे लेट अस सपोज कि आपके पास कोई भी वायर थी, तार थी, उससे आपने क्या किया, उसको राउंड शेप देके आपने उससे क्या बना लिया, एक सर्कल बना लिया। आपको आपके पास जो वायर थी वो कितनी थी टोटल, जिससे आपने सर्कल को ड्राइव किया है विद सम रेडियस आर, लेट अस सपोज कि मैंने रेडियस 3 का लिया, ठीक है, ओरिजिन पे मैंने इसको सेंटर को लिया हुआ है, 0 0 पे मैंने ओरिजिन ले लिया है, सेंटर इसका ले लिया, हाँ और 3 रेडियस का मैंने ये जो है कंस्ट्रक्ट किया है सर्कल। तो सर्कल कंस्ट्रक्ट करते हुए मैंने जो रेडियस लिया था वो मैंने क्या ले लिया, 3 ले लिया, ठीक है। रेडियस 3 लेके जब मैंने ये वायर के साथ ये सारा सर्कल कंस्ट्रक्ट किया है, अब ये डिस्क नहीं है, एक बात ध्यान में रखिए, ये अंदर से बिल्कुल खाली है, ये आपकी रिंग की एग्जांपल है, जो आप रिंग पहनते हैं, ये आपके कॉइन की एग्जांपल नहीं होता सर्कल, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आपके पास यहाँ पे क्या क्राइटेरिया आ जाएगा, आपका जो सर्कमफेरेंस है इसको अगर मैं टोटल खोल लेती हूँ, ठीक है, लेट अस सपोज मैंने यहाँ से इसको ब्रोक किया, ठीक है, इसको ब्रोक करने के बाद मैं इसको ओपन कर लेती हूँ इस वाले हिस्से, ठीक है, इस वाले हिस्से को मैं ब्रोक कर लेती हूँ, ब्रोक करने से क्या होगा, ये सारा खुल जाएगा इस तरह से, पहले वायर सी जो था वही मेरे पास दोबारा से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि आपके पास ये खुल जाएगा, जब खुल जाएगा देन उसके बाद हमारे पास क्या कंसेप्ट आएगा, अब आपने क्या करना है, इसकी आपने करनी है पार्टीशनिंग, ठीक है। ये जो हमारे पास पेरीमीटर सॉरी सर्कमफेरेंस से क्या मुराद होता है, ये टोटल लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक जिस वायर को यूज करके हमने सर्कल बनाया था उसकी जो टोटल लेंथ आती है आपके पास, वो उसकी क्या कहलाती है, सर्कमफेरेंस कहलाती है आपके पास जी। अब आपने क्या करना होता है, अब आपने इस सर्कल का डायामीटर, जो आपके पास टोटल सर्कल था उसका आपने डायामीटर, डायामीटर क्या होता है, किसी भी सर्कल के ऐसे दो पॉइंट्स को मिलाने वाली कॉर्ड होती है या लाइन होती है जो सेंटर में से पास करती है, ठीक है। कॉर्ड क्या होती है, जो सर्कल के दो पॉइंट्स को मिलाती है, ये आपके पास एक कॉर्ड होती है, ठीक है, जो सर्कल के दो पॉइंट्स को मिलाती है वो आपके पास क्या होती है, कॉर्ड होती है, ठीक है। और ये सर्कल का सारा कंसेप्ट जो है ना, मैं आपको डिटेल्ड इसका जो है ना एक लेक्चर हम करेंगे, सर्कल और ये फिगर्स जो होती है ना इनमें क्या हमारे पास डिस्क्राइब होता है। अभी जो हमारा कंसर्न है डायमीटर की तरफ है, डायमीटर क्या होगा, उन दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन होगी जो सेंटर में से पास करती है, डायमीटर ये भी हो सकता है, ठीक है, डायमीटर ये भी हो सकता है, डिफरेंट हमारे पास हो सकते हैं, सिंपल हम लोग इस फॉर्म में लेते हैं तो वही मैं ले रही हूँ यहाँ पे, ये मेरे पास जो आ जाता है। तो आपने क्या करना होता है, इस वायर को जिससे आपने सर्कल बनाया था उसको खोल लेना होता है, और अब आपने इसके पार्ट्स करने होते हैं, ठीक है। ये जो आपके पास पूरी लेंथ होती है, जो लेंथ ऑफ आपके पास सर्कमफेरेंस होती है, उसको आपने डिवाइड करना होता है विद रिस्पेक्ट टू डायमीटर। अगर इसमें डायमीटर देखा जाए तो आपको पता है किसी भी सर्कल का जो डायमीटर होता है वो 2 टाइम्स रेडियस के इक्वल होता है, यानी कि 6 यहाँ पे इस केस में हमारे पास आ जाएगा, 2 टाइम्स रेडियस आ जाएगा। 2 टाइम्स रेडियस आने से आपने क्या करना है, इसके पार्ट्स करेंगे। जब आप इसके पार्ट्स क्या करेंगे ना, हमेशा ये आपके पास 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ करेगा कि डायमीटर आपके पास एक यहाँ पोर्शन आ जाएगा, एक यहाँ पोर्शन आ जाएगा, यहाँ पोर्शन आ जाएगा, और यहाँ पे आपका छोटा सा पार्ट जो है ना रिमेनिंग रह जाया करेगा, ठीक है, वो डायमीटर यानी कि 3 टाइम्स जो हमारे पास टोटल हमारे पास सर्कमफेरेंस आया करेगा वो क्या आएगा, 3 टाइम्स डायमीटर प्लस सम वैल्यू, ठीक है, प्लस स्मॉल सी फ्रैक्शन रह जाएगी हमारे पास, स्मॉल फ्रैक्शन पार्ट रह जाएगा, ठीक है। स्मॉल फ्रैक्शन पार्ट रहने का क्या मतलब है, ये छोटा सा एरिया रह गया। अगर मैं इसको और क्लियर करूं, यानी कि हमने एक ये ले लिया पोर्शन, एक हमने ये पोर्शन लिया, फिर हमने ये पोर्शन लिया, तो ये हमेशा ऐसा ही होगा। आप कोई भी रेडियस लेकर उसके सर्कमफेरेंस लेकर फिर आप इसको कर आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप एक वायर लीजिएगा, उसको मेजर कीजिएगा, फिर उसे एक सर्कल बनाइएगा, उसका रेडियस या डायमीटर चेक कीजिएगा, एंड देन आप उसके सर्कमफेरेंस को डिवाइड कीजिएगा, आपके पास 3 टाइम्स वो डायमीटर आएगा और साथ में एक छोटा सा पोर्शन आया करेगा। अब ये जो छोटा सा पोर्शन बच जाता है, अब इसमें तो डायमीटर आ ही नहीं रहा। जब ये छोटा सा जो हमारे पास पोर्शन बच जाता है, अब इसको मजीद हम जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब इस मजीद पार्ट को हम देखते हैं कि हमारे पास कितना, ठीक है, स्मॉल सी जो फ्रैक्शन आती है, तो आप इसको मेजर करके देखिएगा, ये आपके पास क्या आया करेगी, ये आपके पास हमेशा डायामीटर का 7th पार्ट आया करेगी। ये जो है आपके पास हमेशा डायामीटर का क्या आएगी, 7th पार्ट आया करेगी, ठीक है। यानी कि 7th पार्ट आने का क्या मतलब है, C is equals to 3 टाइम्स डायमीटर प्लस 1/7, ठीक है। यानी अगर एक पार्ट है हमारे पास, उसका 7th पार्ट आया करेगा, तो 1/7 आया करेगा। और यहाँ से अगर मैं देती हूँ तो मैंने डायमीटर लिया था 3 7 21 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 7, दैट इज इक्वल्स टू 22/7। अब ये आ गया 22/7। तो अब यहाँ पे हमारे पास देखें एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है, 22/7।
तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है पाई के। सो दैट्स वाई यहाँ पे हम जो यूज करते हैं, अच्छा जी, सो इस तरह से हमारा जो पाई होता है वो इक्वल होता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ जाता है 22/7 के। तो हमने जो हमारे पास सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल निकाला था वो हमारे पास क्या आता है 22/7। सो दैट्स वाई ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, पाई के इक्वल होता है। तो इसीलिए सर्कल की मेजरमेंट में हम जो यूज करते हैं वो पाई यूज कर रहे होते हैं, उसका सर्कमफेरेंस बता रहे होते हैं और उसका एरिया वगैरह बता रहे होते हैं, सारा कुछ पाई की फॉर्म में बता रहे होते हैं। तो ये आपका क्राइटेरिया होता है। अब आप कोई भी सर्कल लेकर उसका डायामीटर आप ले लीजिएगा और उसका सर्कमफेरेंस लीजिएगा और आप उसको ड्राइव कीजिएगा, देखिएगा आपके पास इसी फॉर्म में आंसर आएंगे। आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं इजीली। सो अब यहाँ पे आपके पास क्या आ गया है, तो इंपॉर्टेंट इरेशनल नंबर जो होता है वो पाई होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन, ये कल भी हमने डिस्कस किया था कि पाई एक क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है, जबकि 22/7 चूंकि रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स है, सो इट इज अ रैशनल नंबर। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे इक्वालिटी नहीं आती, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट इक्वालिटी आती है। सो आपके पास एक अप्रोक्सीमेशन 22/7 होती है पाई की, फिर एक बेटर अप्रोक्सीमेशन होती है, ठीक है। वो बेटर अप्रोक्सीमेशन आपके पास होती है 355/130। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाई की एक बेटर अप्रोक्सीमेशन क्या है, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है और आपके पास जो है ना आपके रिटन टेस्ट में पूछा जा सकता है। तो बेटर अप्रोक्सीमेशन क्या होती है 355/130। स्टूडेंट्स ने यही रट्टा लगाया था 22/7 एंड स्टिल बेटर, और उससे भी अच्छी एक अप्रोक्सीमेशन क्या होती है, ये 9 तक का नंबर, यहाँ तक ये 3.14159 तक, ये जो एक बेटर अप्रोक्सीमेशन है। द वैल्यू ऑफ पाई करेक्ट टू 5 आपके पास डेसिमल प्लेसेस हैज बीन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। इसको कंप्यूटर की रिस्पेक्ट से हमने यहाँ तक जो है ना कंप्यूट किया है और जो हमने इसकी बेटर अप्रोक्सीमेशन निकाली है जी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो है एग्जांपल है जो हम कर चुके हैं, √2 एक रैशनल नंबर होता है, ये आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। वही है सारी जो हमने कल की। नेक्स्ट आपके पास क्या है जी, वही एग्जांपल है √3 सेम उसी तरह। अब यहाँ के पास सेम वैसे ही स्टेप्स आएंगे, √3 को भी आप ऐसे ही प्रूव करेंगे रैशनल नंबर है, फिर आप √6 को प्रूव करेंगे, फिर आप √5 को प्रूव कर सकते हैं एंड सो ऑन। आप हर √10 को ही रैशनल नंबर प्रूव कर सकते हैं विद n नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, जिसमें n आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, ठीक है। तो ये आपके सेम आपने इसको यूज कर सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास एग्जांपल ये देखें, यूजिंग द सेम मेथड वी कैन प्रूव द इररेशनैलिटी ऑफ दीज वेरिएबल्स एनी प्राइम नंबर। अब उसने प्राइम के लिए ज्यादातर बात की है, तो यही बात आप सेम स्टेप्स पे, ये आपकी जो बुक है ना, ये हम बेसिकली क्या करें, ये रियल एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। रियल एनालिसिस को अभी हमने स्टार्ट कर दिया हुआ, चूंकि मैं आपको सारे जो है ना डिटेल हम पढ़े, अब हम सिर्फ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर की बात नहीं करेंगे। तो हम रियल एनालिसिस का जो है ना स्टार्टिंग पोर्शन कर रहे हैं। जब आप रियल एनालिसिस की बुक पढ़ते हैं ना, आरजी बाटर की बुक पढ़ते हैं, तो उसके अंदर आपको ये बताएगा कि आपका √6 का प्रूफ भी आया हुआ है कि वो उसको प्रूव करें, वो रैशनल नंबर है, और इस तरह से आपको उसमें बड़ी अच्छी वो बुक लिखी हुई है, उसको भी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे जी। तो ये था हमारा बेसिकली डेरिवेशन, हमने यहाँ वैल्यूएशन थी, यहाँ फिर हमने जो है ना डिस्कवर किए हैं, जो है ना नंबर डिस्कवर किए। अब रियल नंबर्स की हम कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ लेते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। 1.3 सेक्शन आ गया हमारा, ठीक है। सेट ऑफ रियल नंबर से हम इजीली फेमिलियर हैं। सेट ऑफ रियल नंबर्स हमारे पास क्या होता है, और इज इक्वल्स टू क्यू, ठीक है। वो रैशनल यूनियन इररेशनल आता है, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ देयर प्रॉपर्टीज हमें पता है, सम किया जा सकता है प्रोडक्ट, ये सारा कुछ हमें पता है। लेकिन कुछ हम यूनिफाइड एंड सिस्टमैटिक मैनर में बताएंगे कि इसके कोई कुछ ऑपरेशन इसमें डिफाइन किया जाए, कुछ प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले आपको बाइनरी ऑपरेशन पता होना चाहिए, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, ये इसके नाम से जाहिर होता है। अब ऑपरेशन आपके पास जो है बेसिक जो आप पढ़ते हैं, ठीक है। आप सबसे पहला जो ऑपरेशन पढ़ते हैं वो आप पढ़ते हैं यूनरी ऑपरेशन। यूनरी ऑपरेशन अपने नाम से जाहिर है कि इस ऑपरेशन को अप्लाई करने के लिए आपके पास एक सिंपल एलिमेंट काफी होता है, यानी एक नंबर काफी है। जैसे पी ले लें, ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी थी तो उसकी निगेशन पी क्या होती है, उसको निगलेक्ट करिए, यानी कि पी में मैं कहती हूँ कि ये प्रॉपर्टी होल्ड करिए, एक बुक है, तो उसकी निगेशन क्या होगी, ये एक बुक नहीं है। तो एक ही पार्ट के ऊपर मैंने एक ही प्रॉपर्टी लगाई है, तो मुझे इसके लिए सिर्फ एक ही एलिमेंट चाहिए था, एक ही वेरिएबल चाहिए था, तो उस पर मैंने एक ही, तो यूनिटी ऑपरेशन होता है बेसिकली, जिसमें हमारे पास एक वेरिएबल इन्वॉल्व होता है और एक ही आंसर आ रहा होता है, ठीक है। सेकंड हमारे पास होता है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास क्या होता है, जिसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे तो वो पेयर्स में होंगे, ठीक है, पी एंड क्यू। और पी एंड क्यू ऑर्डर पेयर आपको हमेशा पता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, ठीक है। पी क्यू बिलोंग्स टू ए क्लास से सच दैट
कि जब आप उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करें पी क्यू के ऊपर, लेकिन आंसर क्या है आपके पास, कोई एस आ जाए वो बिलोंग करता हो ए, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन कैसा ऑपरेशन होता है जिसकी डोमेन सबसेट या ओरिजिनली कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट होती है, लेकिन उसकी कोड डोमेन क्या होती है, एक सिंगल सेट होती है। यानी कि ये ऐसा फंक्शन है जिसमें हम 2 नंबर डालें आंसर 1 आता है, ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन कहलाया जाएगा हमारे पास। सम बेसिक बाइनरी ऑपरेशन आपको पता है, एडिशन का पता है, आपको पता है कि ए और बी अगर दो नंबर्स हैं तो उनकी एडिशन हमें क्या देती है, अगर मैं उनको ऐड करती हूँ ए प्लस बी इक्वल टू सम सिंगल नंबर देगी। डिफरेंस ले लें, ठीक है, दो नंबर्स हैं उनका डिफरेंस भी क्या होता है, एक नंबर होता है, सिंगल नंबर होता है, सी या डी ले लें आप, ठीक है। फिर आप प्रोडक्ट ले लें, दो नंबर्स की प्रोडक्ट भी एक बाइनरी ऑपरेशन होता है, दैट इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू सम ई ले लें, जो भी आपके पास सिंगल आंसर आएगा। उसके बाद डिवीजन कर लें, डिवीजन के लिए एक रिस्ट्रिक्शन लग जाती है कि बी को नॉन जीरो होना चाहिए, ए ओवर बी, वो आपके पास एक नया नंबर एफ आप कर ले, एक सिंगल नंबर आ रहा है विद बी नॉट इक्वल टू जीरो, एक रिस्ट्रिक्शन इस पे ये लग जाती है। तो इस तरह ये सारे आपके पास क्या है, बेसिक ये बाइनरी ऑपरेशन था। उसके बाद आपके पास थर्ड पे क्या आ जाता है, टर्नरी ऑपरेशन। टर्नरी ऑपरेशन क्या करता है, आपके पास 3 वैल्यूज को यूज करता है, पी क्यू आर, ठीक है। ऐसा स्टेरिक फंक्शन होता है, ठीक है, जो 3 वैल्यूज को यूज करता है और आंसर आपको क्या देता है, सिंगल आंसर, ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल आप देखें पी मल्टीप्लाइड बाय क्यू प्लस आर, ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पी प्लस क्यू प्लस आर कर लें, कुछ भी है, 3 नंबर को वो यूज कर रहा है, तीनों में कोई एसोसिएशन लगा के उनको ऐड कर रहा है और आंसर आपके पास लेट अस सपोज के सम करने से उसने सपोज कर लिया वो पी क्यू आ रहा था। फंक्शन जैसा मर्जी हम डिफाइन करें ना, तो हमारी मर्जी। ये आपके पास क्या होता है कि टर्नरी ऑपरेशन के तौर पर यूज हो जाता है। इसी तरह सो ऑन आपके पास एन रे ऑपरेशन यूज होता है या एनरी ऑपरेशन से पढ़ा जाता है। एनरी ऑपरेशन यूज हो जाता है वो जिसमें आप हाई लेवल पे चले जाते हैं, आप यूक्लिडियन डोमेन में चले जाते हैं। ये आपने ऑपरेशंस पढ़े हुए हैं, यूक्लिडियन डोमेन के ऑपरेशन वगैरह को हम डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिक जो इस वक्त हमारी यूज के ऑपरेशंस हैं जो हमें चाहिए हैं अलजबरा के अंदर, अलजबरा के अंदर हमें चाहिए होता है यूनरी ऑपरेशन चाहिए होता है, बाइनरी ऑपरेशन चाहिए होता है। टर्नरी की हमें जरूरत नहीं होती क्योंकि टर्नरी ऑपरेशन के अंदर हम एसोसिएशन को नहीं ले रहे होते। एक स्टूडेंट्स के दिन में बात होती है कि एसोसिएशन जो होती है, एसोसिएटिव लॉ जो होता है, आपको पता है एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, ए स्टेरिक बी अस्टेरिक सी जो होता है वो इक्वल हो अगर ए अस्टेरिक बी अस्टेरिक सी के, देन इस लॉ को हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ कहते हैं, ठीक है। ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई कुछ भी हो सकता है। तो इसको स्टूडेंट्स ने कहा होता है ये टर्नरी ऑपरेशन है, ऐसा हरगिज नहीं है। टर्नरी ऑपरेशन का मतलब है तीनों ने एट अ टाइम यूज होना है। इसमें एसोसिएशन हुई है, एसोसिएशन का क्या मतलब है, पहले 2 बंदों की इत्तेफाक राय हुई, फिर उन्होंने तीसरे को शामिल किया, फिर पहले 2 की हुई, फिर तीसरे को शामिल किया गया। तो अगर ऐसा आंसर हो और सेम आंसर आए तो इसे एसोसिएशन कहा जाता है, लेकिन ये टर्नरी ऑपरेशन नहीं डिफाइन करता, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस आपने रखना है। तो हमारे बेसिक काम की क्या है, यूनरी ऑपरेशन और बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, उनको हम लेके चलते हैं जो हमारे काम की चीजें। बाकी हम इसको हाई लेवल पे देख लेंगे, बाकी आप रीड कीजिएगा जी। अब यहाँ पे कुछ नोटेशन बता रहा है, नोटेशन के लिहाज से बता रहा है इस आर को जो आपके पास जो है लेटर लाइक सिंबल्स होते हैं इनको हम यूज करते हैं फॉर द सेट ऑफ रियल नंबर्स। और 2 बाइनरी ऑपरेशन हम यहाँ पे कंसिडर किया करेंगे। 2 बेसिक हमारे बाइनरी ऑपरेशन है, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन आर डिफाइंड इन। एक चीज यहाँ पे मैं आपको रिमाइंड एक हिंट सी देती जाऊं, वो हिंट आपके पास क्या है कि सॉरी वो हिंट आपके पास क्या है कि इसके अंदर आपके जो ज्यादातर प्रूफ्स आपने देने हैं ना बातों के, ठीक है, वो प्रूफ्स आपके पास किसके लिहाज से हुआ करेंगे, ज्यादातर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। ये सिंबल भी यूज होता है, ये भी यूज होता है। लेकिन जब आपने किसी चीज को कंट्राडिक्ट करना होगा ना, यानी कि आपने काउंटर एग्जाम्पल देनी होगी, कंट्राडिक्ट करना होगा, तो मोस्टली जो एग्जाम्पल आती है वो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन की आती है, ठीक है। और आप इसको इस तरह में लिख लेते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये चीज आपने जहन में रखी, ठीक है। तो ये चीज आपके पास आ जाती है, ये चीज हम जो है ना वाइडली यूज करेंगे दोनों बातें। अब सबसे पहले देखें इसमें जो लाज आते हैं एडिशन। अब हम आर के अंदर बात करें, अब आपने इधर उधर कहीं भी नहीं जाना, आपने आर के बारे में बातें करनी है। अब आर की हम खूबसूरत सी प्रॉपर्टीज को देखेंगे कि आर अपने अंदर कैसी कैसी खसूसियात रखता है, उसके अंदर कैसी खूबियां पाई जाती हैं, ठीक है। तो उसके अंदर कैसी खूबी है, सबसे पहले उसके एडिशन के लाज है। एडिशन का लॉ सबसे पहला क्या है, क्लोजर लॉ। हम इन लॉज को देख लेते हैं कि आप आर के कोई से भी 2 एलिमेंट्स अगर ले लेते हैं
देन उनका ऑपरेशन बी आर के अंदर, आर में सबसे पहले ये प्रॉपर्टी पाएगा, ठीक है। और वो ऑपरेशन कौन सा होगा, एडिशन के लिहाज से ए प्लस बी बिलोंग करता होगा आर के अंदर। जी किरण, आपको लेक्चर साथ साथ सारे ही जो है ना शेयर हो जाएंगे। असल में थोड़ा सा प्रॉब्लम बना हुआ था शेयरिंग का, यहाँ भी इंटरनेट जो है ना स्टेबल नहीं है आजकल, इस वजह से। ठीक है, आपको ये सारे के सारे लेक्चर्स जो हैं शेयर भी किए जाएंगे ताकि आप बाद में दोबारा इनको रिपीट में सुन सके और तैयार कर सकें, ठीक है, नो प्रॉब्लम जी। तो आपके पास दो नंबर्स अगर लिए जाते हैं रियल नंबर, तो अगर उनका एडिशन भी एक रियल नंबर आता है देन दैट इज, उस लॉ को हम क्या कहते हैं, क्लोजर लॉ। और आर में क्लोजर लॉ अंडर एडिशन सेटिस्फाई करता है, ठीक है, ये हमारे पास सेटिस्फाई कर गया। फिर आप देखें एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, लेट्स सपोज 1 और 3 आप लें, आर में बिलोंगिंग ले, तो 1 + 3 का सम क्या होता है 4, वो भी आर। उसके बाद अब हम देखते हैं एसोसिएशन, मतलब आप आर के अंदर अगर 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं, ए बी सी बिलोंग करते हैं आर के अंदर आपके पास, और आप ए प्लस बी प्लस सी अगर करते हैं, यानी बी और सी को पहले ऐड कर लेते हैं फिर ए को ऐड करते हैं, या आप ए और बी को पहले ऐड कर लें और फिर सी को ऐड कर लें, तो आंसर आपके पास क्या होता है, सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ले लेते हैं 1 3 5 हम ले लेते हैं बिलोंगिंग टू आर ले लेते हैं, ठीक है। देन 1 + 3 + 5 कैलकुलेट करें, वो किसके इक्वल आएगा, 1 + 3 + 5 इज 8, 8 + 1 9। अब फिर 1 + 3 को पहले ऐड करें फिर +5 करें, 1 + 3 इज 4, 4 + 5 इज इक्वल टू 9। तब आप देख सकते हैं एसोसिएशन इसमें क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। सो एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन आल्सो होल्ड्स इन आर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब है, आइडेंटिटी का मतलब होता है सच नंबर which never disturbs other numbers, ठीक है, जो दूसरे नंबर्स को बिल्कुल तंग नहीं करता। ये बड़ा शरीफ सा है, ऐसा शरीफ सा है कि ये बिल्कुल भी दूसरों को छेड़ता नहीं है, ठीक है, और उनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करता, लेकिन उनके साथ ऑपरेट जरूर होता है, ठीक है, ऑपरेट होता है लेकिन उनको तंग नहीं करता। और जिधर ये तंग करना शुरू हो जाए ये वहां आइडेंटिटी नहीं बनाता, तो ये बिल्कुल ना तंग करने वाला है। तो आइडेंटिटी क्या होगा कि अगर आपके पास रिंग में कोई भी एलिमेंट है और एक आपके पास ऐसा एलिमेंट भी मौजूद है कि आप उसको उस एलिमेंट के साथ ऑपरेट करते हैं फ्रॉम आइदर साइड, लेकिन वो उसको डिस्टर्ब नहीं करता, अगेन वही नंबर दे देता है, देन दैट इज कॉल्ड द आइडेंटिटी। वो आपके पास क्या होती है, आइडेंटिटी। और अंडर एडिशन कौन सा नंबर है जिसको जिस मर्जी में ऐड कर दे वो उसको बिल्कुल नहीं छेड़ता, वो जीरो है। सो जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी। अब जहां भी एडिटिव आइडेंटिटी की बात आएगी विद रिस्पेक्ट टू आर, या आपके पास ग्राउंड सेट आर होगा, देन आइडेंटिटी क्या हुआ करेगी अंडर एडिशन, हमेशा आपके पास जीरो। बेसिक जो आइडेंटिटीज पढ़नी है हमने दो ही पढ़नी है, 0 और 1, ठीक है, ये कोई इनमें डिफरेंट नहीं है। तो जीरो होता है आपके पास कॉल्ड द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन होता है। इनवर्स की बात, अब ये जो है प्रॉपर्टीज अगर देखी जाए तो ये ऊपर नीचे हो सकती है, आप पहले एसोसिएशन चेक कर लें फिर आप क्लोजर कर लें, लेकिन इनका कोई इतना रोल नहीं होता। लेकिन इनवर्स के लिए आपके पास पहले एडिटिव आइडेंटिटी होती है, ठीक है, इनको भी तरतीब में आना जरूरी है। सबसे पहले किसी सेट के अंदर आइडेंटिटी होगी देन ही उसमें इनवर्स होगा, क्योंकि इनवर्स क्या होता है, ऐसा नंबर होता है आपके पास जिसके साथ आप ओरिजिनल नंबर को, ठीक है, किसी भी नंबर के लिए एक ऐसे नंबर की एग्जिस्टेंस होती है जो बेसिकली ऑपरेट करने पे आंसर आइडेंटिटी दे। तो आंसर आइडेंटिटी आने के लिए सबसे पहले उसमें आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो इनवर्स की एग्जिस्टेंस के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होनी चाहिए, आपके पास आइडेंटिटी की एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर ए आर में बिलोंग करता है देन उसका नेगेटिव भी आर में बिलोंग करता है, हमने कल अभी किया था, ठीक है। अगर इंटीजर्स हैं तो उनका नेगेटिव भी उसके अंदर है, तो अगर रैशनल्स हैं, पॉजिटिव रैशनल्स हैं तो नेगेटिव रैशनल्स भी होंगे, इरेशनल पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव भी होंगे, एंड सो ऑन। इस तरह आपका क्राइटेरिया है। तो ए प्लस इंटू माइनस ए जीरो है या माइनस ए प्लस ए जीरो है, सो दैट्स वाई एडिटिव इनवर्स आपके पास नेगेटिव वैल्यू। अब आप देखें ये आपके पास क्या है, यूनरी ऑपरेशन है, ठीक है। यूनरी ऑपरेशन क्या है, ए आर के अंदर है, ठीक है, देन माइनस ए बेसिकली हमने उनके नेगेटिव किए तो वो भी आर के अंदर आपका मौजूद है, फिर उन दोनों को ऐड करके हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स है फ्रॉम आइदर साइड। बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स पे आपके पास क्या आ जाते हैं, मल्टीप्लीकेशन के लॉज आ जाते हैं कि क्लोजर लॉ। अब दो नंबर्स की जो मल्टीप्लीकेशन होती है वो भी एक रियल नंबर होती है, एसोसिएशन भी इसमें सेटिस्फाई करती है। वन इज द आइडेंटिटी इन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन आर, जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर वही आएगा। फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपके पास एग्जिस्ट करता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए यहाँ रिस्ट्रिक्शन एक लगती है, वो रिस्ट्रिक्शन ये है कि ए को नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। ए नॉन जीरो होगा तभी आपके पास जो है ना उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। एडिशन के लिए कोई रूल नहीं है, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए आपको सेटिस्फाई करवाना जरूरी है।
फिर आपके पास क्या क्राइटेरिया आता है, आपके पास एक कम्यूटेटिव लॉ आता है, कम्यूट करना किसी चीज का, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ का क्या मतलब है कि ए बी इक्वल टू बी आना चाहिए। यार कि आप कोई भी दो एलिमेंट्स लेंगे और आपको इनको पहले ए को रखते हैं फिर बी को रखते हैं, या पहले बी को रखते हैं फिर ए को रखते हैं, देन दोनों का आंसर सेम आता है, तो ये सेटिस्फाई करता है हमारे पास रियल लाइन। जी, मल्टीप्लीकेशन या एडिशन लॉ। मल्टीप्लीकेशन एडिशन लॉ, मल्टीप्लीकेशन एडिशन लॉ का क्या मतलब है, हमने जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन और एडिशन दोनों आ गए। मल्टीप्लिकेशन एडिशन दोनों आने का क्या मतलब है, a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी हो और a प्लस बी इंटू सी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी अगर आ जाता है, देन आपके पास ये क्या क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज आती हैं। ये आपके पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से पढ़ते हैं, ये आपके पास लेफ्ट से डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास अबव प्रॉपर्टीज ऑफ आर जो है ना, अब ऊपर वाली प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हम कुछ और प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। वो प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या होती हैं, एक ऑर्डर प्रॉपर्टीज होती हैं और कुछ कंप्लीटनेस एक्सियम्स होते हैं फॉर द हायर क्लास, ठीक है। उनको अब हम रीड कर लेते हैं। ऑर्डर प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या होती हैं, जो ऑर्डर को डिफाइन करती है, ठीक है। तो नेक्स्ट के अंदर हम इस ऑर्डर को देखेंगे कि ऑर्डर हमारे पास क्या होता है और किस तरह से। ये एक बड़ा लेंथी सा लेक्चर हो जाता है, तो आज के लिए अभी हम इतना ही रख लेते हैं, ठीक है। और आप पिछला भी साल रिवाइज कर लीजिएगा। और जो है हम ऑर्डर प्रॉपर्टीज को करने के बाद फिर हम इसका जो है ना क्विज रख लेंगे और उसको सॉल्व करें, ठीक है। अभी हमारी थ्योरी काफी सारी पड़ी हुई है, कोई खत्म नहीं हुई। 1.1 तक जो है ना ये काफी सारी हमारे पास थ्योरी आ गई है। तो रियल नंबर्स को हम अभी पढ़ रहे हैं, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी को हम देखेंगे, कुछ ऑर्डर प्रॉपर्टीज को देखेंगे। ऑर्डर प्रॉपर्टीज को आप देखना भी चाहें तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी देखना चाहें तो आपका ये फोर्थ वाला भी वैसे हो जाता है, आई थिंक टाइम है अभी, देख लेते हैं इसको। इक्वालिटी ऑफ नंबर्स को हम डिनोट करते हैं इक्वल साइन के साथ और उनकी फॉलोइंग प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिव होता है किसी चीज का अक्स होना, ठीक है। आईना होना, आईना होने का क्या मतलब है, हम अपना चेहरा देखते हैं, हम आईने के सामने होते हैं तो हमें अपना ही चेहरा नजर आता है, ठीक है। सो रिफ्लेक्सिव होना, तो अगर हर एलिमेंट रियल लाइन का क्या आपने इक्वल नहीं है, 1 इज इक्वल टू 1, 2 इज इक्वल टू 2, every real number is equal to itself, -1 is equals to -1, 0 is equals to 0, ये satisfy। फिर सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी इसमें पाई जाए। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है कि अगर 1 किसी दूसरे नंबर के इक्वल है, ठीक है, 1 1 के इक्वल होता है, दैट इम्प्लाइज ये वाला 1 भी तो इसके इक्वल होना है, ये भी इसके इक्वल, तो रियल लाइन के अंदर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। ये डायरेक्टली तो इसी तरह से समझ आ रहा होता है, ये इस तरह भी तो आप कर सकते हैं ना कि आपने किया, सॉरी यहाँ पे आपने किया 1 प्लस 2 आपके पास किसके इक्वल होता है, सॉरी 0 प्लस 3 के, ठीक है। दैट इम्प्लाइज 0 प्लस 3 भी तो 1 प्लस 2 के इक्वल होता है कि नहीं होता। इधर से आपको सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ज्यादा अच्छे से समझ आएगी कि देखिए यहाँ पे रियल नंबर का 2 का सम क्या होता है, रियल नंबर, एक रियल नंबर आ गया, 2 रियल नंबर का अगेन सम क्या होता है, एक रियल नंबर। ये वाला रियल नंबर जो है इस रियल नंबर के इक्वल है, तो ये रियल नंबर भी तो इसके इक्वल है ना, ये प्रॉपर्टी है। उधर से तो आपका वैसे ही क्लियर हो रहा है, a इक्वल टू बी प्लस बी इक्वल टू। फिर आ जाती है आपके पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तीन चीजें आती, तीन चीजें क्या है कि अगर ए बी के इक्वल है, बी आगे से सी के इक्वल है, देन वो जो ए था वो सी के इक्वल आ जाता है, ये चीज आपके पास। फिर एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है, अगर ए और बी इक्वल है देन दोनों साइडों पे हम सम सेम थिंग प्लस कर सकते हैं। ये इसमें आप सब्ट्रैक्शन भी ऐड करिए, प्लस माइनस के साथ होती है प्रॉपर्टी, आप प्लस कर सकते हैं तो आप माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है। ये प्लस माइनस के साथ भी आप इसको कर सकते हैं। फिर आ जाती है आपके पास मल्टीप्लिकेटिव, अगेन वही है, अगर दो एलिमेंट्स इक्वल हैं, ठीक है, देन आप उनको क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं फ्रॉम आइदर साइड, आप राइट से करें आप लेफ्ट से करें, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी है। फिर कैंसिलेशन प्रॉपर्टीज भी होती है। कैंसिलेशन प्रॉपर्टीज क्या करती हैं कि अगर ए प्लस सी इक्वल है बी प्लस सी के, देन ए किसके इक्वल होता है, बी के इक्वल होता है। ये क्राइटेरिया आपको डिस्क्राइब कर। नेक्स्ट है, यानी कैंसिलेशन का क्या मतलब है, हम सेम एलिमेंट को यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी यही प्रॉपर्टी पाई जाती है, यहाँ से सी जो होता है ये सी के साथ क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। क्यों कैंसिल हो सकता है, अब मल्टीप्लिकेशन में सी का नॉन जीरो होना जरूरी है। क्यों नॉन जीरो होना जरूरी है, क्योंकि कैंसिलेशन के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं सी के साथ, और डिवीजन में हमेशा नॉन जीरो एलिमेंट आता है, ए इक्वल टू बी।